दोस्तों सभी को मेरा जय मसीह। मैं इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्रियो, आप लोगों के लिए मैं वचन से कुछ बातें लेकर आई हूँ जो बताना चाहूँगी। मैं ली हूँ लूका 19 का 1 से लेकर 10 पद तक। प्रियो, इन पदों में गौर करेंगे और मनन करेंगे। मैं पढ़ना चाहूँगी। सो इस प्रकार से लिखा है, वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वहाँ जक्कई नामक एक पुरुष था जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कौन सा है, परंतु भीड़ के कारण देख न सकता था क्योंकि वह नाटा था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह यरीहो से जा रहे थे तो वहाँ पर जक्कई नामक एक व्यक्ति था। वह धनी भी था और वह चुंगी लेने वालों का सरदार था। मेरे प्रियो, धनी होना तो उसका स्वाभाविक है क्योंकि वह जब चुंगी लेता था तो लोगों से एक्स्ट्रा पैसा लेता था, इसी वजह से वो धनवान था। मेरे प्रियो, इसका क्या फ़ायदा, ऐसे धन का क्या फ़ायदा, क्योंकि जो दूसरों से एक्स्ट्रा पैसा लेकर धनवान रहे या बेईमानी का पैसा ले तो किस काम का। मेरे प्रियो, उसके अंदर यह गलती थी। लेकिन दोस्तों, इस गलती के दौरान वो यीशु मसीह को देखना चाह रहा था। मेरे प्रियो, उसके अंदर यह आया कि मैं यीशु को देखूं। सो नीचे इस प्रकार से लिखा है, परंतु भीड़ के कारण वह देख न सका। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो यीशु को देखना चाह रहा था कि वह कौन सा है और कैसा है, लेकिन वह भीड़ के कारण देख ना सका क्योंकि वह नाटा था, वह छोटा था। और मेरे प्रियो, वो इतना छोटा था कि भीड़ के वजह से वो यीशु को नहीं देख पा रहा था, उसकी लंबाई छोटी थी। सो मेरे प्रियो, आगे इस प्रकार से लिखा है, तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, तब वह यीशु मसीह को देखने के लिए आगे दौड़कर जाता है और गुलर के पेड़ पर चढ़ जाता है क्योंकि यीशु मसीह उसी मार्ग से जाने वाले थे। मेरे प्रियो, यहाँ पर जक्कई से हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों, हमारे अंदर यदि कोई कमियां हैं, यदि हमारे अंदर कोई समस्या है तो हमें उस समस्याओं को लेकर चुपचाप बैठ नहीं जाना और न ये कहना है कि हमारे अंदर समस्याएं हैं, हम ये कार्य को नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जक्कई भी यदि सोचता तो वह यीशु मसीह को नहीं देख पाता क्योंकि वह छोटा था। मेरे प्रियो, वो अपने मन में ये नहीं सोचा कि मैं यीशु मसीह को नहीं देखूंगा, वो उदास नहीं हो गया, लेकिन वो अपने इस समस्याओं में भी जीत को हासिल किया। उसने अपने लिए रास्ता निकाला और वो जाकर गया, गुलर के पेड़ में चढ़ गया ताकि मैं ऊंचाई से यीशु मसीह को देख सकूं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमें भी अपनी समस्याओं में बंदी नहीं बन जाना, अपनी समस्याओं में गिर नहीं जाना, अपने हालातों में बैठ नहीं जाना, बल्कि उन हालातों में और उन समस्याओं में हमें जीत को हासिल करना है। जब हम जीत को हासिल करेंगे तो वो समस्याएं हमारे जीवन से हट जाएंगी, टल जाएंगी। मेरे प्रियो, आगे इस प्रकार से लिखा है, जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा, हे जक्कई, झट उतर आ क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, उसका सारा बंधन क्या हो गया, टूट गया, उसकी सारी कमजोरी दूर हो गई। वो यही चाहता था कि मैं यीशु को देखूं और यीशु मुझसे बातचीत भी करे। मेरे प्रियो, ऐसा ही हुआ। जब यीशु उस जगह पर पहुंचते हैं तब ऊपर दृष्टि करके देखते हैं और कहते हैं, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ क्योंकि मुझे आज तेरे घर जाना अवश्य है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी कि हमें भी इसी तरह जीत को हासिल करना है। दोस्तों, वो जक्कई यीशु मसीह को देखना चाह रहा था, लेकिन जक्कई तो यीशु को देखा ही देखा, पर परमेश्वर भी यीशु मसीह भी उसे देखें और बोले, तुम नीचे उतर आओ, मुझे तेरे घर जाना है। बहुत सारे लोग रहे होंगे, सबसे हमारे यीशु नहीं बोले कि मुझे तेरे घर जाना है या तेरे घर में खाना है या तुझसे बात करना है, लेकिन मेरे प्रियो, उसी एक
सिर्फ जक्कई से ही उसने कहा कि तू उतर आ, मुझे तेरे घर जाना आवश्यक है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा है वह तुरंत उतर कर आनंद से उसे अपने घर ले गया। हालेलुया। जक्कई तुरंत उतर कर और खुश हुआ, आनंद हुआ और अपने घर ले गया। मेरे प्रियो, जब वो अपने घर ले जाने लगा तो बहुत सारे लोग वहाँ पर बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैं पढ़ना चाहूँगी। इस प्रकार से लिखा है, यह देख कर सब लोगों कुड़कुड़ा कर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब ये ऐसा सब लोग देखें तो कुड़कुड़ाने लगे और वो अपने अंदर सोचने लगे कि ऐसा ये कैसा परमेश्वर है या कैसा यीशु है, वो पापी के घर जा रहा है, इसे भला और बुरे की कोई पहचान नहीं, ऐसे करके अपने मन में सोचे होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह इन सब बातों में कोई ध्यान नहीं दिए और हमारा यीशु मसीह पापियों का पाप क्षमा करने के लिए ही आया है। यीशु की कुछ इच्छा रही होगी कि मैं इसके घर जाऊं और इसके घर का उद्धार होए, इसीलिए वो भी यीशु मसीह भी उनके वो जक्कई के साथ गया। सो मेरे प्रियो, नीचे इस प्रकार से लिखा है, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह उसके घर गए होंगे और बहुत सारी बातें बताए होंगे, उससे बातचीत किए होंगे। दोस्तों, यदि यीशु उसके घर ना जाते तो उसके अंदर और उसके मन में ये सब विचार ना आते, वो अपनी गलती को कभी ना समझ पाता। इसीलिए मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह उसके घर गए और वो प्रभु से खड़े होकर कहने लगा कि मैं जो भी अन्याय लोगों से लिया हूँ और जो भी एक्स्ट्रा पैसा लिया हूँ तो मैं उसको फिर देता हूँ, अपनी आधी संपत्ति कंगालों को भी देता हूँ और जिससे अन्याय से लिया हूँ मैं उसका चौगुना वापस कर दूंगा। मेरे प्रियो, उसका मन बदला और वो अपने मन को परिवर्तन किया और यीशु मसीह से ऐसे करके कहा। सो मेरे प्रियो, नीचे इस प्रकार से लिखा, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। तब हमारे यीशु मसीह कहें कि आज इस घर में उद्धार आया है क्योंकि यह भी अब्राहम का पुत्र है। मेरे प्रियो, और लिखा क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। मेरे दोस्तों, हमारे यीशु मसीह इसी मकसद से आए कि मैं पापियों का पाप को क्षमा करूं और जो गलत रास्ते पर चल रहे हों उसे मैं सही सीख दूं और जो खोए हुए हैं उसे ढूंढूं। हालेलुया, हालेलुया। उसे ढूंढूं और उनका उद्धार करूं। सो मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह जो भी कर रहे थे वो सब कुछ अच्छा था, लेकिन लोग यीशु मसीह को फालतू बोलते थे कि ये इसे पहचान नहीं या कुड़कुड़ाने लगे थे। लेकिन मेरे प्रियो, हमारे यीशु मसीह हर एक के जीवन में अच्छा करते थे और अच्छा ही सोच कर हर एक व्यक्ति के घर और उनसे बातचीत करते थे। सो मेरे प्रियो, मुझे विश्वास होगा यह वचन आप सबको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि समझ में आया है तो आप जरूर इस चैप्टर को खोलकर पढ़िए। आप जरूर आप लोगों को समझ में आएगा। सो मेरे प्रियो, प्रभु आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। हालेलुया, आमीन।